बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल लर्निंग, यानी लर्निंग की ऐसी टाइप जो कि जिसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं लर्निंग के साथ साथ। बिहेवियर की ऐसी टाइप्स जिसमें लर्निंग के साथ साथ जो है वो तब्दीलियाँ आएंगी और लर्निंग भी कैसी होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जो तब्दीलियाँ आती हैं। लर्निंग क्या है? दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर। यानी माहौल को देखते हुए एक इंसान के बिहेवियर में जो तब्दीलियाँ आती हैं, उन तब्दीलियों को हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। इनकी डिफरेंट 6 टाइप्स हैं: इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग टाइप 1, ऑपरेंट कंडीशनिंग टाइप 2, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रिंटिंग की। इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी वजाहत जो है वो वर्ड्स से हम इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? दिस इज़ अ ब्रीफ सेंसिटिव ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी इम्प्रिंट। इम्प्रिंट यानी नक्श कर दिया जाता है किसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं कॉपी करना या नकल करना। तो बर्ड्स जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा जल्दी जो है वो फोकस कर लेते, अडेप्ट जो है वो कर लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हैचिंग ऑफ डकलिंग है। जैसे ही डकलिंग एग से हैच करते हैं तो उसके जो यंग बर्ड्स होते हैं वो इस चीज़ की टेंडेंसी रखते हैं कि वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जैसी भी मूवमेंट हो रही है वो उसको जो है वो अडेप्ट जो है वो कर सकें। अगर पेरेंट इस सिचुएशन में एब्सेंट हो तो यंग बर्ड जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के बर्ड्स या ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो इम्प्रिंट यानी उनकी जो है वो पैरवी करना या उनको जो है वो फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं। डकलिंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि बच्चे जो हैं वो हैच होते ही कुछ दिनों के बाद अपनी मदर को जो है वो इम्प्रिंट करते हैं। सेकेंड टाइप इज़ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इसमें मॉडिफिकेशन होती है बिहेवियर की विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स। बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास स्नेलिंग है। स्नेलिंग जो कि क्रॉल करता है जब ग्लास शीट के ऊपर तो वो खुद को टैप कर लेता है। और रॉडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं अलार्म क्लॉक के साथ, अलार्म कॉल्स के साथ बाय अदर ग्रुप्स। यानी इसमें क्या होगा कि रिपीटेडली जब कोई स्टिमुलस उनको दिया जाता है तो वो उस स्टिमुलेट के अगेंस्ट जो है वो अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं और इस तरह वो ख़ुद को अडेप्ट कर लेते हैं कि हम किस तरह जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे। एक स्नेल जो है वो जब ग्लास शीट के ऊपर क्रॉल करता है तो वो उसकी मूवमेंट होती है टैपिंग से। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो टैपिंग को भी जो है वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। थर्ड टाइप है हमारी कंडीशनिंग टाइप 1। इन कंडीशनिंग टाइप 1 इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ द इररिलेवेंट स्टिमुलाई विद द प्राइमरी स्टिमुलेट दैट इलेक्ट्स द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। यानी दो इररिलेवेंट स्टिमुलस हैं और प्राइमरी स्टिमुलस को देखते हुए जो है वो अपना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है वो देना शुरू करते हैं। पेवलोव एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, जिसने ये कंडीशनिंग को स्टडी किया था डॉग के एक्सपेरिमेंट में। उसने देखा कि डॉग जो है वो सलाइवा सेक्रीट करता है विद रिंगिंग ऑफ बेल, जो कि एक नॉर्मल स्टिमुलस जो था वो नहीं था उसकी सेक्रीशन ऑफ सलाइवा के लिए। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और फर्स्ट उसका एक्सपेरिमेंट ये था कंडीशन के बगैर। उसने फूड उसको दिया जो कि उसकी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था और उसकी डॉग की सेलिवेशन जो थी वो अराइज हो जाती थी। फिर उसने सेकंड रिस्पॉन्स उसको दिया जो कि हमारा सेकंड रिस्पॉन्स इररिलेवेंट स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसके दौरान कोई स्टिमुले उसकी जो है वो सलाइवेशन का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया।
जब वो तीसरा एक्सपेरिमेंट करता है उसमें वो फूड और बेल दोनों को जो है वो देता है, तो वो अनकंडीशनली जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। एक्चुअली ये रिस्पॉन्स उसका किस वजह से शो हो रहा था, खाने की वजह से। लेकिन जब चौथी एक्सपेरिमेंट में वो जस्ट बेल को रैंक करता है तो वो फिर भी जो है वो डॉग का जो है वो स्लाइवा रिलीज़ होना शुरू होता है। उसकी वजह ये है कि डॉग के माइंड में ये बात शायद कहीं बैठ जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है कि बेल बजेगी तो बेल के साथ ही उसको जो है वो खाना देगा। तो जैसे ही वो बेल की आवाज़ को सुनता है उसका स्लाइवेशन का प्रोसेस जो है वो फ़ौरन से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अवर टाइप ऑफ अ लर्निंग बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। Operant conditioning, also known as type 2 reflex condition, that is called a trial and error learning. ये हैबिचुएशन की निस्बत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस। इस टाइप ऑफ लर्निंग में जो है वो BF स्कैनर ने और बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने जो था वो इस पे वर्किंग की थी। नेचुरल कंडीशन में जो है वो अचीवमेंट होती है पर्टिकुलर गोल की, जिसके नतीजे में उसको जो है वो रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है। इस कंडीशनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए रैट्स और कैट्स पे बहुत से एक्सपेरिमेंट रन किए गए कि उनको जो था वो मेज़ पे रन किया गया कि वो फूड को जो है वो लोकेट करें। मतलब अगर एक चूहे को जो है वो एक केज में बंद किया और उस केज में जो था वो हमने अगर एक लीवर लगा दिया तो अनकंडीशनली फिरते फिरते जो चूहा होगा वो जैसे ही लीवर पे उसका हाथ आता है तो उसको जो है वो रिस्पॉन्ड मिलता है खाने की शक्ल में। वो जो खाने की शक्ल में उसको रिस्पॉन्स मिलता है उससे उसकी बिहेवियर उसका मिल जाता है कि जैसे ही वो लीवर को प्रेस करेगा उसको खाना जो है वो एवरी प्रेस ऑफ लीवर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग इज़ एसोसिएशन ऑफ द डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। इसमें एकदम से रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिलता है। लाइक लेटेंट लर्निंग में क्या होगा कि ये रैट जो है ये अनकंडीशनली मूव करेगा, रैंडमली मूव कर रहा है और एक्सीडेंटली इसको जो है ये फूड जो है वो मिल जाती है। फर्स्ट टर्म में तो ये होगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि वो रैंडमली मूव करते करते उसको जो था वो खुराक मिल गई। लेकिन अब क्या है, अब उसको पाथवे का पता चल गया है कि वो किस पाथ को फॉलो करेगा और एंड रिज़ल्ट जो है वो उसको जो है वो खुराक जो है वो मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब रैट वेंडरिंग कंडीशन में होता है तो वो ये लर्न कर चुका हुआ होता है कि वो रेंडमली मूव करते हुए स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचेगा जहां से उसको खुराक जो है वो मिल सकेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ अ लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। अगेन कॉलर जो था वो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इनसाइट लर्निंग के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट जो था वो शो किया था। ये मोस्ट हायर फॉर्म ऑफ द लर्निंग है जिसको इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। इनसाइट लर्निंग जो में एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है जिसमें एप्लीकेशन होती है रीजनिंग और सिचुएशन के दरमियान। अगर एक एनिमल को डायरेक्ट कर दिया जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके तो वो इजीली एक्सटर्नल सिचुएशन को अपने इंटरनली चेंजेस के साथ जो है वो सॉल्व कर सकता है उन बिहेवियरल चेंजेस को। लाइक जैसे ये चिंपैंजी है, इसको अगर केज में बंद कर दिया जाए और इसकी दो सिचुएशंस हों कि हम केले को जो है केले के गुच्छे को हैंग कर देते हैं। अब इसकी ये इनसाइट लर्निंग पावर है कि ये किस तरह उस केले के गुच्छे तक जो है वो पहुंचता है। ये चिंपैंजी को एक केज में रखेंगे जिसमें उसके पास चॉइस होगी कि वो फ्रूट तक किस तरह पहुंच सकता है और वो फ्रूट जो है वो सील हैंग किया हुआ है छत के साथ। अब अगर चिंपैंजी का हाथ खुद वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है तो या तो वो बॉक्सेस के थ्रू उस फल तक रसाई हासिल करेगा या फिर वो क्या करेगा कि वो डंडे के थ्रू या किसी और स्पोर्टिव चीज़ के थ्रू जो है वो उस चीज़ को हासिल करने की जो है वो कोशिश करेगा। ये हमारी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंसेस का आज लास्ट लेक्चर था। चैप्टर 3 जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक तो इनके ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा नर्वस सिस्टम और नर्व इम्पल्स के बारे में जो हमने पढ़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।